हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनकेएस मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं क्लास 12th एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज आप लोग को पढ़ाऊँगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पहले देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद मैं इसका हल कराऊँगा, इसका सॉल्यूशन कराऊँगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इफ फाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव। कह रहा है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। यानी ये जो रिलेशन है ना बच्चों, ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो बच्चों इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो पहले जो रिलेशन पार्ट दिया हुआ है इसका क्वेश्चन में, उसको पहले हम लोग लिखेंगे। इसमें जो रिलेशन वाला पार्ट दिया है वो दिया हुआ है r इज़ इक्वल टू ए बी, जो एलिमेंट है सच डैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। और फॉर ऑल ए बी जो है वो बिलोंग करता है किसी सेट को। ए भी बिलोंग करता है किसको? इस सेट को कहो चाहे रिलेशन को। समझ गए? अब जैसे कि हम पहले हमको चेक करना है रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो पहले स्टूडेंट हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्सिव का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है कि इफ़ ए बिलोंग करता है किसको? आर को। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा जो दिया हुआ है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए बिलोंग करता है आर को, तो ये जो हमारा बी है यहाँ हम ए रखेंगे, ए इज़ लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए जो है वो ए स्क्वायर के इक्वल तो होगा। ए जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखो, अगर ए की जगह पे मैं 1 रखता हूँ और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, तो ये इक्वल तो होगा, लेकिन क्या होगा? छोटा तो नहीं होगा। तो जैसे देखो, अगर यहाँ सपोज कि मैं यहाँ पे 1/2 और लेस देन 1/2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो 1/2 हो गया, और ये क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो यहाँ देखो 1/2 जो है ये 1/4 से लेस देन नहीं है, छोटा नहीं है, ये तो बड़ा है इससे। तो क्या होगा? यहाँ 1/2 और ये 1/2 है, ये डज़ नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। क्या होगा? ये रियल नंबर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम यहाँ पे सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक जैसा कि आप इसका डेफिनेशन जानते हैं कि इफ़ ए बी बिलोंग करता है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करेगा किसको? आर को। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मान लो ए बी बिलोंग करता है आर को, मान लो यहाँ पे कोई सेट जैसे ए और बी, ये एलिमेंट है किसी सेट ए का। ठीक है, तो ए बी बिलोंग करता है आर को, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
कि बी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं यहाँ -1 और +3 अगर रख लेते हैं तो यहाँ बी स्क्वायर जो है वो क्या है, बड़ा है किससे, ए स्क्वायर से। तो क्या है कि ये जो कंडीशन है ये तो सेम यही कंडीशन है। यहाँ बी स्क्वायर जो है अगर हम ये लिखते हैं कि बी स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये क्या करेगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ जो बी ए है वो रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग नहीं करता है। तो सो आर इज़ नॉट साइमेट्रिक। साइमेट्रिक आर क्या है, साइमेट्रिक नहीं है। उसी तरह चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जैसे कि आप इसका डेफिनेशन जानते हैं, डेफिनेशन ये है कि इफ़ ए बी अगर आर में है और बी सी जो है वो भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो देन ए सी जो है वो भी बिलोंग करेगा आर में। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं, तो हम इसको मान लेते हैं कि किसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एक ए बी सी जो है वो बिलोंग कर रहे हैं किसी सेट ए से। तो पहले जो है हम कंडीशन लिखेंगे कि ए बी बिलोंग करता है आर को एंड बी सी जो है वो बिलोंग करता है किसको, आर को। ठीक है बच्चों, तो देन तो हम ए बी बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है और बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा कि ए इज़ लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर, ये कभी नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, ए इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ए सी जो है वो किसी रिलेशन को क्या करता है, बिलोंग नहीं करता। ए सी जब किसी रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है, इसलिए सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 2 का ये सॉल्यूशन था। ये अगर पॉइंट आप लोग को समझ में आया हो तो आप कमेंट में इसका जवाब रिप्लाई देंगे, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं और आप लोग तक पहुंचा सकूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो से लाभ उठा सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों की इसी प्यार मोहब्बत से जो है हम आगे बढ़ते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ें। और साथ ही साथ एक और भी खुशखबरी है, मेरा एक NKS GS क्लासेज जो है स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, NKS GS क्लासेज। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।